दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एक नई खेल सामने आ रही है। साथ में नई रणनीति भी, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक दिलचस्प कहानी कांग्रेस ने गढ़ी है। पहले ये कुछ कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग मैदान में उतरी। कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी देर से ही सही, लेकिन पहली बार 13 जनवरी को जब सीलमपुर में पहले रैली के, तो कार्यकर्ताओं और लोगों को लगा कि राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैली करेंगे। प्लान भी कुछ ऐसा ही तैयार किया गया कि राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो भी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरेंगे और फिर रैली करेंगे। पार्टी कांग्रेस पार्टी से जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी ने 2013 के बाद अचानक से छीन लिया, 2015 हो या फिर 20 हो, इसे वापस छीनने की रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है। कांग्रेस की वापसी की चर्चा हर ओर हो भी रही है कुछ, लेकिन पिछली बार देखें तो 2020 में 5% से भी कम वोट लाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार कितना वोट ला पाएगी और इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन 2015 और 2020 में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई थी और इसीलिए कांग्रेस इस बार दिल्ली में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन माहौल भी इस बार का अलग है, जबकि दिल्ली के 70 सीटों के लिए सभी पार्टी ने अपना चेहरा साफ कर दिया है। कैंपेन भी कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। उम्मीदवारों की ओर से सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो राहुल गांधी की हो रही है कि वो आए और उनके विधानसभा सीट पर प्रचार करें। दूसरा जो नंबर आता है वो है प्रियंका गांधी की, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी उपचुनाव में वायनाड से, केरल के वायनाड से, और जीतकर सांसद भी बनी। अब इन दोनों नेताओं की पूरी दिल्ली में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम की तैयारी है, जिसमें सभाएं भी होनी है और रोड शो भी होना है और सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है और सबसे ज्यादा टिकी हुई है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। यह सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट भी है, क्योंकि नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित हैं जो विधायकी चुनाव के लिए उतरे हैं। संदीप दीक्षित को देखा जाए तो ये भी आप जानते ही होंगे कि ये पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित। शीला दीक्षित 2013 से पहले लगातार 3 बार इस सीट से, नई दिल्ली सीट से ही विधायक रही और इन दिनों नई दिल्ली विधानसभा सीट पर राहुल गांधी का रोड शो कराए जाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन फिलहाल रूट तय नहीं था और डेट जरूर तय था कि 20 जनवरी को राहुल गांधी नई दिल्ली सीट पर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे और फिर रैली करेंगे, रोड शो करेंगे। लेकिन अचानक से ये खबर आती है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई है और फिर नई दिल्ली सीट पर वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इस बात की फिलहाल नहीं करेंगे, आगे के लिए प्लान है कि 22 से 26 के बीच में, 25 जनवरी के बीच में वो करेंगे। संदीप दीक्षित ने भी ये बयान दिया। सबसे खास बात यह है कि 20 जनवरी को राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए बीमार पड़ गए, लेकिन 21 जनवरी को उनका प्लान जो था कर्नाटक के बेलगावी में, और वो फिक्स्ड रहा। और फिर राहुल गांधी की अगुवाई में ही जय बापू, जय भीम और जय संविधान की रैली हुई। ये रैली अमित शाह के संविधान वाले बयान के खिलाफ आयोजित की गई, जिसमें अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था कि जितनी कांग्रेस पार्टी जय संविधान को लेकर घूम रही है और उतनी अगर राम राम की होती तो फिर से ज्यादा फायदा हो जाता। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठा कि क्या दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हो या फिर गठबंधन ना होने के बाद भी गठबंधन हित को ध्यान में रखकर कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं खेल रही है। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि अगर सॉफ्ट कॉर्नर की बात होती है तो 22 से 25 जनवरी के बीच में उनका प्लान भी है और कालका जी सीट पर भी जाएंगे अलका लांबा के साथ।
मतदाताओं से मिलने का भी प्लान है। तो फिर इस बीच में एक और खबर आई, वो ये कि जो एम्स में सुविधाओं को लेकर राहुल गांधी ने अपनी चिंता जाहिर की और साथ में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, दोनों को उन्होंने एक पत्र लिख दिया, एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए बेहतर सुविधा देने की मांग भी कर डाली। उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो बात लिखी है वो बात भी आप जरा गौर से सुनिएगा कि राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या कुछ कहा। राहुल गांधी लिखते हैं कि देश भर से दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मैंने पत्र लिखा है। पिछले दिनों मैंने जब देखा कि ठिठुरती ठंड में ये मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर है, जहां न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का भी ढेर लगा हुआ है और लगा भी रहता है और इतनी बड़ी संख्या में मरीज का दिल्ली एम्स आना ये भी दिखाता है कि लोग यहाँ रहते हैं और वहाँ उन्हें सस्ती और फिर अच्छी क्वालिटी के स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है जहाँ लोग रहते हैं और इसी वजह से वो दिल्ली एम्स में इलाज करवाने आते हैं। कई सारी चीजों का जिक्र राहुल गांधी ने किया, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी एम्स और उसके आसपास इलाकों का दौरा भी किए थे और इसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि एम्स के बाहर नरक, देश भर से आए गरीब मरीज और फिर उनके परिवार एम्स के बाहर ठंड में गंदगी और फिर भूख के बीच सोने को मजबूर है। उनके पास न छत है, खाना भी नहीं है और न शौचालय है, न ही पीने का पानी है। बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने इस मानवीय संकट पर आंखें क्यों मूंद ली है? तो देखा जाए तो दूसरी तरफ से ये वार भी कर रहे हैं, एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर भी है। और सीलमपुर में जब उन्होंने रैली की थी तो कूड़े और नाले का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने केजरीवाल को सीधा टारगेट किया था और कहा था कि पेरिस बनाने वाले आज दिल्ली को किस हाल में छोड़ दिए। वादा करते थे कि पेरिस बनाएंगे। इन सब के बीच में बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने एक बयान दे दिया। आम आदमी पार्टी को अलगाववाद, आतंकवाद और फिर अफवाह फैलाने वाले पार्टी करार दे दिया। अनुराग ठाकुर केंद्रीय गृह मंत्री भी अनुराग ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी हैं और फिर केंद्रीय मंत्री भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बाहर से अलग अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से दोनों एक ही हैं। अब उसके बाद उन्होंने एक और बात कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें चंदा भी लेते हैं उनसे और फिर मौन साध देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। अब उनके बयान को लेकर भी खूब सारे चर्चाएं होने लगी कि आखिर अनुराग ठाकुर के बयान का क्या मतलब। लेकिन मतलब देखा जाए राहुल गांधी के बयान का तो दोनों कभी नरम कभी गर्म नजर आए, अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर। लेकिन उनका मास्टर प्लान क्या है, कांग्रेस पार्टी सोच क्या रही है, और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसे चाहती है। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में वापसी कराना चाहती है। ये सब 8 फरवरी को दोपहर तक ये सब क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली में कौन आ रहा है। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।